जोहार, जय धर्मेश, जय चाला। आज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं अपनी बातों को भी आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करूं, कुछ विचार को रखूं। तो आज मैं भी आप लोगों के सामने अपनी विचार को रख रहा हूं। अगर मेरे से कोई गलती सलती होगी उसको क्षमा कर देना। आज हमारे ग्रुप बहुत ही तेज़ी रफ्तार से विकासशील कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी लग रहा है। तो हम लोगों को सब अपने जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय सबका सोच विचार और कार्य, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उसको मैं जोहार, जय शरणा, जय चाला कहता हूँ। आज हम लोग जैसे बहुत सारे भाई लोगों का विचार बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया तरीके से रख रहे हैं और हमारे पास कुछ खामियां भी रह जाती है। उस खामियों को दूर करने के लिए हम लोग एक दूसरे से बात विचार विमर्श करके उस खामियां को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग के पास बहुत छोटे छोटे खामियां, बहुत छोटे छोटे ऐसे गलतियां हो जाती है। तो उसको हम लोग एक दूसरे से बात विचार करके समाधान कर सकते हैं। अभी तक तो जितने भी भाई बहन लोग का जो भी विचार आया है, जो भी बात रखे हैं, किसी का ऐसा गलती या खामियां नज़र नहीं आई है। और मैं बहुत तो अच्छा समझता हूं कि हमारे सरना समाज के आदिवासी भाई लोग का विचार इस तरह से एक विचारधारा में आ रहे हैं, एक सूत्र में एकजुट हो रहे हैं। तो आज हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 250 होने को ही है। तो बहुत भाई लोगों का विचार है कि टेलीग्राम में जुड़िए। बार बार बोल रहे हैं कि टेलीग्राम में जुड़िए, फिर भी हम लोग उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को निश्चित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में दिक्कतें बाधाएं हो सकती है और भाई लोग को जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अभी सब कोई टेलीग्राम में जुड़ के हम लोग अपना ग्रुप को सुचारू तरीक़ा से चलाएंगे और अपने अंदर बात विचार जो भी होती है उसको ग्रुप में मैसेज के द्वारा डालते रहेंगे। तो मैं आज टेलीग्राम जो भी बनाए हैं बहुत ही अच्छे बनाए हैं, फिर भी मैं थोड़ी सी खामियां इसमें आई है या जल्दबाजी हुई है या उत्साहित बोलिए, सभी के मन में उत्साहित और कुछ अच्छे विचार से ऐसे करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी हमारे टेलीग्राम में 3-4 ग्रुप बना हुआ है। अभी एक भाई ने बोला ही था कि 3-4 ग्रुप बना हुआ है, तो इसको हम लोग एक ग्रुप में बनाएंगे और एक ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं बहुत पहले से ही सोच ही रहा था कि ऐसे ग्रुप किस लिए बना रहा है, लेकिन मुझे भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि किसी को ऐसा बोले कि उसको नाराज़ हो जाए या उसको कुछ गलत लगे, इसलिए मैं भी डरता था और बात को नहीं रखा। लेकिन अभी जो भाई ने इस बात को मैसेज के द्वारा रखा, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी हिम्मत आया और मैं भी उस बात को रख रहा हूँ। हम लोग जो भी ग्रुप जोड़े हैं अपने स्तर से बनाए हैं, किसी भाई से पूछे या बात विचार करके बनाए हैं। फिर भी कोई भाई लोग अपने हिसाब से ग्रुप टेलीग्राम में एडमिन बन के या अपना कुछ भी करके बना है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम लोगों को उस ग्रुप को सभी से विचार विमर्श करके और जो भी संगठन का नाम है उसी के आधार पर अभी एक ग्रुप बने और वे पूरे रांची जिले का नाम से बने। हमारे ग्रुप तो पूरे झारखंड होल इंडिया के नाम से बनाना है। फिर भी हम लोग का अपना काम का सुविधा को देखते हुए, अपने कुछ सहूलियत को देखते हुए हम लोग इस तरह से अभी ज़िला बाई ज़िला करेंगे। उसके बाद में प्रखंड बाई प्रखंड रहेगा, उसमें भी अगर नहीं चलेगा तो पंचायत लेवल भी करेंगे।
पंचायत लेवल में भी अगर नहीं हम लोग का काम संभलता है तो हम लोग गांव लेवल भी करेंगे। ऐसे हम लोग सभी विचार विमर्श किए हुए हैं, सभी का ऐसा सोच भी है और सबका ऐसा ही करने का इच्छा भी है, और इसमें हम लोग को ज़्यादा सहूलियत होगा। तो इसलिए जो भी टेलीग्राम बना है उसको हम लोग अभी विचार विमर्श करके एक माने पूर्ण रूप से उसको एक अच्छा और एक निचोड़ चीज़ तय करके उस ग्रुप में सभी लोग जुड़ेंगे, और वो एक ही ग्रुप रहेगा। वो चाहे मांडर, बेड़ो, चन्हो, रातू, इटकी, नगड़ी, तमाम रांची ज़िला में जितने भी है उसको अभी एक ग्रुप के द्वारा हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग का संख्या, हम लोग का विकास, हम लोग का संगठन मजबूत जैसे जैसे होता जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्य क्षेत्र भी बढ़ते रहेंगे और विभाग शाखा भी बनाते रहेंगे। होने से हम लोग को जो भी कार्य सुचारू रूप से चलेगा वो बहुत अच्छा होगा। हमारे आज जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, सबके विचार बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे आत्मा में दो चीज़ वास करती है। हमारे आत्मा दो आत्माएं हैं, एक बुरा आत्मा होती है, एक अच्छी आत्मा होती है। तो हमारे आत्मा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दिमाग, मेमोरी बोलते हैं, वो है एक, उससे हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो उसी अगर गलत आत्मा को या गलत विचार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो हम लोग का कुछ गलत विचार रख जाते हैं, या गलत विचार रखते हैं, या गलत चीज़ बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग कभी अपने आप को महसूस नहीं किए होंगे। मैं तो ऐसा बहुत ही महसूस किया हूँ कि मैं कभी एकांत जगह में बैठता हूँ, अगर किसी को कुछ बोलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा हमसे क्या गलती हुआ, क्या भूल हुआ, सही में मैं कुछ गलती किया हूँ, ऐसा महसूस करते हैं। तो आप लोगों से भी यही विनती करता हूँ कि कभी छोटी छोटी बात होती है, एक दूसरे से विवादित टाइप से बात हो जाती है, तो इसमें नाराज़गी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग किसी से कभी भी कोई भी बात में उलझ जाते हैं या कोई भी बात में बहस हो जाती है तो अपने आप को कभी हम लोग गलत स्वीकार नहीं करते हैं। हम भी नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे समाज और हमारे विचार फिर गलत भावना पैदा होती है और हमारे समाज को दिशा में बाधाएं पहुंचती है। इसलिए हमारे अंदर जो भी विचार है, अच्छा विचार को रखे और गलत विचार को बाहर कर दे, उसको मत पाले। इसीलिए बोलता है अपने मन को जब तक कंट्रोल नहीं कीजिएगा, मन इतना चंचल चीज़ है कि वो दिन भर भटकते रहता है। वो सेकंड सेकंड में कुछ कुछ चीज़ सोचते रहता है, उसमें कुछ अच्छा सोच आता है, कुछ में बुरा सोच भी आता है। उसी को नियंत्रण करने के लिए एक दिमाग है कि हाँ ये क्या करने जा रहा है, क्या सोच रहा है। अगर आप इस मन को नियंत्रित कर दिए और उसके हिसाब से आप सही काम कर रहे हो तो आपका जो भी काम होगा बहुत ही अच्छा काम होगा और बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि किसी से भी मनमुटाव होता है तो उसको उसी जगह उसको भूल जाना चाहिए। अपने आप को गलती स्वीकार करना ही होगा, और जब तक हम लोग गलती स्वीकार नहीं करेंगे, एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे, तो हमारे समाज या संगठन अच्छा फल नहीं देगा। बोला भी जाता है जो पेड़ झुकता है वही पेड़ में फल मिलता है, फल देता है। तो इसीलिए हम लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम झुक गए तो छोटा बन गए। जो झुका वो सबसे बड़ा आदमी या बड़ा उसका ज्ञान है। ज्ञानी आदमी कभी भी अपने बड़ाई नहीं करता है और अपने आप को कभी भी ये क्या बोलेंगे उसको घमंड नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने आप में घमंड को निकालना पड़ेगा, और कभी भी गलती या नहीं भी गलती हुआ है अगर कोई वैसा कर रहे हैं तो उसके सामने झुकना या माफ़ी मांगना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ तो एक दो चीज़ के लिए, जैसे टेलीग्राम जुड़ना और हम लोग का आपसी कोई वाद विवाद कभी होती है तो उसको इस तरह से हम लोग को नियंत्रित करना होगा। उसको अपने आप को गलती महसूस या गलती स्वीकार करना होगा, तब जाके हमारा संगठन बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करके एक दिन बहुत ही ज़्यादा फायदे
होगी। हम लोग सभी अभी जितने भी सहयोग संगठन में दे रहे हैं, इसके प्रति सभी का कुछ न कुछ मन में, दिमाग में ऐसा घूमता होगा कि हम संगठन में सहयोग राशि या पैसा दे रहे हैं, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों का विचार है। मेरा भी विचार है भाई कि हम पैसा जमा कर रहा हूँ, सहयोग राशि दे रहा हूँ, तो हमको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ये कॉमन बात है। तो मैं इसके विषय में थोड़ी सी अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि हम लोग अभी ज़्यादा नहीं, बस बेड़ो, मांडार, चान्हो, यही 3 क्षेत्र को लेके चलेंगे कि हम लोग का जितना भी भाई बंधु लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जान पहचान हो रही है। कोई दोस्ती यारी या कोई रिश्तेदारी था, उसको कितनों दिनों से हम लोग भूल गए थे, बात विचार नहीं हुई थी, और वो आज हम लोग को एक दूसरे से मिलने का, उसको जानने का, रिश्ता बढ़ने का, रिश्ता जोड़ने का एक आधार बन गया इस ग्रुप के माध्यम से। तो हम लोग कहीं भी कभी कुछ काम के लिए जाते हैं या कुछ भी कहीं जाके हमको कुछ दिक्कत या समस्याएं होती है, तो उस जगह में अगर आप या हम कहीं उसका कुछ भी मदद कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं, इससे बड़ा फ़ायदा तो और हमको नहीं लगता है कि और कुछ हमको ज़रूरी है। ज़िंदगी में पैसा कौड़ी आन धन कमाता ही रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। इसको अब लिख के चलिए या अब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका आत्मा, आपका मन संतुष्टि नहीं है, तो आपको कुछ भी सुख सुविधा महसूस नहीं होगी। अब थोड़ा ही कमा के उसको अपना संतुष्टि समझकर उसको यूज कीजिएगा, उसको प्रयोग कीजिएगा, तो वही आपको बहुत बड़ा अन्न धन या कोई भी चीज़ बड़ा लगेगा और आप खुश रहेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी जो भी पैसा सहयोग राशि दे रहे हैं, इसमें अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं सहयोग दे रहा हूँ, इसको हमको वापसी या कुछ हमसे इससे